जय मसीह की आप सबों को स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्रिसमस को लेकर के। हाँ मेरे प्रियो, 25 दिसंबर बड़ा त्योहार, बड़ा पर्व, जिसे आप बोल लीजिए अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से जानते हैं, लेकिन खासकर 25 दिसंबर के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। हाँ, और ये क्रिश्चियनों का त्योहार और सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसा लोग मानते हैं। जी बिल्कुल। तो उसको लेकर के हम लोग कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, परमेश्वर, हाँ, इन सबों को हम लोग इस विषय को सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाँ, दोस्तों, मैं आप सबों को बताऊँ, मेरे प्रिय भाई-बहनों, धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है इसको लेकर के थोड़ा-सा हम लोग सीखते हैं। जिससे कि धर्म एक विधि-विधान, एक पद्धति होता है, एक तौर-तरीका होता है, एक नियम-कानून होता है। जी बिल्कुल। धर्म के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ तो धर्म यह है कि पर मनुष्य धर्म के माध्यम से, जी मेरे प्रिय भाई-बहनों, मनुष्य धर्म के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ना चाहता है, परमेश्वर को खुश करना चाहता है और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को कायम करना चाहता है धर्म के माध्यम से। पर ये संभव नहीं है, परमेश्वर कोई धर्म बनाया ही नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे परमेश्वर कोई ना कोई धर्म तो बनाया होगा, और आप कहते होंगे कि अलग-अलग जाति का अलग-अलग धर्म है, तो अलग-अलग जाति का अलग-अलग धर्म है जिसके माध्यम से लोग परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, उनका ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता है। धर्म इंसान का बनाया हुआ है। परमेश्वर धर्म से अगर जुड़ता तो इतना अलग-अलग जाति नहीं बनाता। अगर इतना अलग-अलग जाति बनाया परमेश्वर, तो फिर जाति में लड़ाई क्यों होता है? जाति में भेदभाव क्यों है? अलग-अलग धर्म ग्रंथ में अलग-अलग विषय के बारे में क्यों लिखा गया है? अलग-अलग धर्म ग्रंथ के बारे में अलग-अलग भगवान, ईश्वर, खुदा, परमेश्वर के बारे में क्यों बताया नहीं गया है? इस सब एक रहस्य है। लोगों का कहना को मानना और आप खुद जाँच-पड़ताल करके माने, इसमें अंतर। मेरे प्रियो, आज का जो 25 दिसंबर को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं बाइबल, जो नहीं पढ़े उन लोग को भी बता दूँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये एक अनुमानित तारीख है, डेट है ना? मुख्य उद्देश्य हमें समझना होगा कि जब हम 25 दिसंबर को लेकर के बातचीत करते हैं या चर्च में जाते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि मुख्य उद्देश्य क्या है 25 दिसंबर को लेकर के। लोगों का मानना ऐसा, जो चित्र इस घड़ी आपने देखा, ये चित्र को देख कर के लोग समझते होंगे कि यही 25 दिसंबर है और यही क्रिश्चियनों का त्योहार है। पर इससे बिल्कुल अलग है, जो बाइबल हमें बताती है। जैसे कि आपको बताएँ तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? क्यों हुआ? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? और पृथ्वी पर आना यीशु मसीह के लिए क्यों ज़रूरी हुआ? उन बातों को भी समझना हमें ज़रूरी है। हमें परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता कौन बनाया? यीशु मसीह से हम पहुँच सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ कैसा जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल। और यीशु मसीह ने रास्ता में, यीशु मसीह ने खुद चला और हमें बताया कि इस रास्ता में चलो, तो मैं एक दिन आऊँगा और स्वर्ग लेके जाऊँगा। जी मेरे प्रियो, जो लोग आज यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो लोग महसूस कर पाते हैं यीशु मसीह का प्रेम। यीशु मसीह बहुत विषय को लेकर के बात किया, है ना? जैसे कि पाप, उद्धार, क्षमा, संयम, और अपने जीवन में जब यीशु मसीह इस जगत में थे, तो बहुत ऐसे काम किए जो एक परमेश्वर यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सबूत दिखाया, लोगों का विचार को जाना, लोगों को जीवित किया। ऐसा-ऐसा चमत्कार जो लोग सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको पवित्र शास्त्र में आप देखेंगे तो लगभग 3-4 मुर्दों को भी जिलाया यीशु मसीह ने। उसके अलावा और बहुत कुछ भी काम किया और बहुत लोगों का विचार को भी जानता था, और किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, किसके अंदर में क्या है, कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या करने वाला है, इन सारे बातों को यीशु मसीह जानते थे। जी मेरे प्रियो, आइए हम वचन से देखते हैं। कुलुस्सियों 2 का 16 में देखते हैं, इसलिए खाने-पीने या पर्व या नए चाँद शब्द के विषय तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ये मेरे प्रियो, आप सब इस वचन को लेकर हम समझते हैं कि कौन क्रिसमस मना रहा है, कौन किस दिन को छोटा, किस दिन को बड़ा मानता है, ये अपना मानना है।
जो कुछ भी आप करो लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कीजिए। उसका वचन आगे बढ़े, उसका वचन आपके जीवन में फलवंत हो। जैसे कि हम गलाती 5:22 में देखते हैं, पवित्र आत्मा का फल, वो चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए। वो चीज़ आपके जीवन में है तो आप कभी भी किसी को ऐसा वैसा, छोटा दिन बड़ा दिन ऐसा मानता है वैसा करता है, ये त्यौहार मनाता है नहीं मनाता है, इसको लेकर के आप वाद विवाद नहीं करेंगे। जो कुछ भी कीजिए लेकिन यीशु मसीह के लिए कीजिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार आप 2 का 10 से 16 में आप देख सकते हैं। जी मेरे प्रियो, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको हम बताए लूका रचित सुसमाचार 2 का 10 का 16 में, जिसे यहाँ पे तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही प्रभु मसीह है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जो हमें छुड़ाता है हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, मसीहा छुड़ाने वाला। आज बोलते हैं ना कि ये गांव का वो मसीहा है। जी मेरी प्रियो, मसीहा, इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आप 10 से लेकर के 16 तक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हाँ मेरे प्रियो, कौन लोग? चरवाहों ने जब स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया तो उन्होंने उन बातों को विश्वास किया और गया और यूसुफ और मरियम और उनके यीशु मसीह चरनी में पड़ा हुआ था। इस बातों को विश्वास किया जो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को बताया था। उन चरवाहों ने विश्वास किया, उस जगह पर बताया था स्वर्गदूत, वहाँ पे वो लोग जाके देखा तो वहाँ पे जो बोला था स्वर्गदूतों ने वही चीज़ वहाँ पे मिला। समाचार का आप 2 का 1 से 12 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे बाइबल में आप देख पाए रहे हैं, यहाँ पे 2:1 से आप पढ़ेंगे 12 तक, है ना, तो आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि कैसे ने ज्योतिषियों का आगमन, ज्योतिषी लोग यीशु मसीह तक कैसे पहुँचे। वो लोग उनके ऊपर में एक तारा उनको लेके जा रहा था और कहाँ पर लेके गया? यीशु मसीह तक। और यीशु मसीह मिल ही गया और उसके बाद उन लोग सोना लोभन गंधरस चढ़ाया और उन्होंने वापस चला गया उनको भेंट करके। जी मेरे प्रियो, आखिर ऐसा हुआ क्यों? जी बिल्कुल मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई कोई लोग यीशु मसीह का जन्म जून मंथ में हुआ है ऐसे लोग मानते हैं। ये अपना अपना ओपिनियन है। कोई कोई लोग रिसर्च किए हैं, कुछ कुछ पुस्तक में लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ नहीं है। तो लोगों का ये मानना है, अपना विचार है, किस तरह से लोग मानते हैं। खास बात इस त्यौहार को मनाने का, हमें जब लोग पूछते हैं 25 दिसंबर को लेकर के, तो हमें उनका सुसमाचार सुनाना है, जिसे अभी हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के बताए, फिर आपको मत्ती रचित सुसमाचार में इस सब को लेकर के उद्धार और परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का फल, इस सब को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे लोगों के बीच में, तो हमारे लिए बेहतर होगा ताकि लोग समझ पाएंगे इस मसीह को। जी बिल्कुल मेरे प्रियो, आप अगर सेंटा क्लॉज, अगर